नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपनी जो है सेकंड ग्रेड की मैथ चल रही थी और रिलेशन टॉपिक चल रहा था। दो क्लास हमने थ्योरी की देख ली, आज अपनी तीसरी और लास्ट क्लास थ्योरी की है। एक बात मैं वापस क्लियर कर देता हूं कि मैं वही थ्योरी आपको करवा रहा हूं जो आपको या तो डायरेक्ट याद रखनी है या फिर वो आपके लिए काम की हो सकती है। तो हमने समतुल्य, सममित और संक्रामक, प्रतिसम्मित सारे संबंध देख लिए थे, समष्टीय संबंध क्या होता है देख लिए थे। तो आज हम जो है इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले उससे जो बात करेंगे हम तुल्यता संबंध की, ठीक है। तुल्यता संबंध अपने पास क्या है, टेबलेट है, स्क्रीन थोड़ा सा राइटिंग को आप एडजस्ट कर लेना। तुल्यता संबंध, ठीक। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? तो देखो, तुल्यता संबंध उस संबंध को कहते हैं जो क्या हो, समतुल्य, संक्रामक और सममित तीनों हो, ठीक है। जो क्या हो, समतुल्य भी हो, ठीक है। दूसरा क्या हो, वो सममित भी हो, सममित भी हो, ठीक। और तीसरा वो क्या हो, संक्रामक भी हो, ठीक है। अगर कोई फलन ये तीनों कंडीशन पूरी करता है तो वो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। अगर आपने जो है सममित, समतुल्य और संक्रामक को अच्छे से नहीं जाना है तो आप पिछली क्लास जाकर देख सकते हो। एक होता है प्रतिसम्मित, ठीक है। प्रतिसम्मित ये मैंने पिछली क्लास में क्लियर करवा दिया था। तो प्रतिसम्मित हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, हो तो भी चल जाएगा, नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम वो आपका क्या होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। तभी उस संबंध को क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। हर एक चीज कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं होती है, कुछ चीजें आपको रटनी भी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद भी रखनी पड़ेगी। जैसे भी हो, बस आपका क्या क्वेश्चन सही होना चाहिए। आपको मैथ की इज्जत करनी है तो जब आप मैथ के टीचर बन जाओ उसके बाद कर लेना। लेकिन फिलहाल अगर कोई आपको ये कहता है कि रटना मैथ के स्टूडेंट्स का मतलब नहीं होता है, वो एक काम नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर रटने से कुछ चीजें याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो तो वो संबंध क्या कहलाता है, आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। आज ये अपनी लास्ट क्लास है थ्योरी की, रिलेशन की। इसके बाद में अगली क्लास में हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है सेट और रिलेशन के वो करने बताऊंगा। जिस हिसाब से मैंने किया वो हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कुछ याद रखने योग्य जो बातें वो डायरेक्ट याद रख लेना आप। एक होता है जैसे समष्टीय फलन, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, समष्टीय संबंध, ठीक है। तो समष्टीय जो संबंध है ना, वो हमेशा क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना आप, तुल्यता संबंध होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, समष्टीय संबंध होता है, सम्मित, संक्रामक, समतुल्य या तुल्यता, तो ये क्या हो जाएगा, आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। तुल्यता का मैंने मतलब आपको बता दिया कि वो क्या, समतुल्य भी है, ठीक है, और वो सम्मित भी है और वो संक्रामक भी है। तीनों कंडीशन को पूरी करता है। कौन सा, समष्टीय संबंध। और समष्टीय संबंध क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया, वापस बता देता हूं। ए का ए में संबंध क्या कहलाता है, समष्टीय संबंध कहलाता है। जैसे ए बराबर कोई मान लो समुच्चय है 1 2 का, ठीक है। तो ए का ए में ही, यानी कि ऐसा कोई संबंध हो 1 1 1 2 2 1 और 2 2, तो यह संबंध क्या होता है, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है। यानी कि ये क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। कौन सा संबंध, समष्टीय संबंध, ठीक। अगली बात करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही थ्योरी में आपको बताऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कुछ चीजें बहुत इजी होती है जो ना तो एग्जाम में पूछते हैं और आपको आराम से समझ में भी आ जाती है। फिर तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, तत्समक राइटिंग को एडजस्ट कर लेना क्योंकि अपने पास क्या है, स्क्रीन छोटी है तो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है। ये होता है तुल्यता संबंध, ठीक है। ये भी क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो इसको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक। जो तत्समक संबंध होता है वो भी क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तत्समक फलन भी मैंने बताया था कि तत्समक संबंध कौन सा होता है कि कोई भी ए मान लो कि 1 2 का एक जो है समुच्चय है, तो तत्समक फलन होता है 1 1 2 2। तो ये होता है तत्समक संबंध, जिसमें क्या हो कि प्रत्येक अवयव का खुद से ही क्या हो, संबंध हो, सिर्फ और सिर्फ, अदर कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें। 1 2 शामिल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। 2 1 भी शामिल नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, खुद प्रत्येक अवयव, यानी कि 2 अवयव है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 10 है तो 10, सभी का खुद से संबंध होना चाहिए और एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो होता है तत्समक फलन, ठीक है, या फिर तत्समक संबंध। तो तत्समक संबंध क्या होता है, हमेशा तुल्य संबंध होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो तुल्य में कौन कौन सा आ गया, समतुल्य भी होता है। जैसे इसको देखें, देखो दोनों का खुद से है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया, समतुल्य हो गया। सम्मित भी है, सम्मित तो इसलिए है कि 1 2 अगर नहीं है तो 2 1 का तो होना वैसे भी जरूरी नहीं है, तो अगर दोनों ही नहीं है तो फिर वो सम्मित ही कहलाएगा। संक्रामक भी होता है क्योंकि संक्रामक क्या कहता है कि ए का बी से संबंध है, बी का सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए, तो उसमें वो कंडीशन है ही नहीं तो कहां से होगा। इसलिए क्या हो गया, तीनों के तीनों क्या हो गए, सम्मित, समतुल्य, संक्रामक हो गए। और इसको क्या है, तत्समक संबंध किसकी श्रेणी में आता है, तुल्यता संबंध की श्रेणी में आता है। एक जो है आपका जो ये जो तुल्यता संबंध है ये प्रतिसम्मित भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रतिसम्मित भी होता है, प्रतिसम्मित। और प्रतिसम्मित का पूरा एकदम डिटेल से मैंने पिछले वीडियो में बताया। प्रतिसम्मित क्या कहता है, एक बार वापस याद दिला देता हूं। प्रतिसम्मित कहता है कि ए और बी अगर रिलेशन में है
और बी ए भी रिलेशन में है तो ए बराबर बी होना चाहिए। ठीक है, ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अगर ए बी है, ए बी मान लो कि रिलेशन में, बी ए रिलेशन में है तो ए बराबर बी होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन रिलेशन में एक नहीं है तो भी वो क्या हो जाएगा, प्रतिसम्मित हो जाएगा। तो इसमें ये दो ही अवयव है, तो अगर ए बी यही है दोनों, तो ए बराबर बी, तो ये क्या हो गया आपका, प्रतिसम्मित भी हो गया। तो तत्समक संबंध आपका क्या होता है, समतुल्य होता है, सम्मित होता है, संक्रामक होता है, इसके साथ साथ प्रतिसम्मित भी होता है, इसलिए इसको तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है, मान लो कि कोई ए कोई समुच्चय है, उसमें दो संबंध है, ए में दो संबंध है, कौन कौन से, आर व एस क्या है, संबंध है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कि क्या है, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता, आर व एस संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, माना कि कोई ए समुच्चय है, उसमें दो रिलेशन बन रहे हैं, एक को आर से लिख दिया, एक को एस से लिख दिया, ये दोनों संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता मतलब संक्रामक और समतुल्य और सम्मित है। तो अब देखो पहली कंडीशन क्या होगी कि जो इनका इंटरसेक्शन है ना, आर इंटरसेक्शन एस, वो भी क्या होगा, तुल्यता होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। दूसरी कंडीशन है कि आर यूनियन एस, आर यूनियन एस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, आवश्यक नहीं है कि तुल्यता संबंध हो। ठीक है, कह नहीं सकते इसके बारे में, मतलब कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता, कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। ठीक, तीसरी बात है कि आर माइनस एस, मतलब एक संबंध में से दूसरे को घटा दें तो ये तुल्यता संबंध नहीं होता, तुल्यता नहीं होता। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए कि समुच्चय ए में परिभाषित दो फलन आर व एस तुल्यता संबंध है, तो ऑप्शन आपको दे दे कि आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता होगा, बिल्कुल होगा। आर यूनियन एस तुल्यता होगा, बिल्कुल नहीं, कह नहीं सकते इस चीज के बारे में। कई बार तुल्यता हो जाता है, कई बार तुल्यता नहीं होता। और आर माइनस एस क्या होगा, तुल्यता नहीं होगा। तो ये दो तो आपके क्लियर है कि जो आपका मतलब आर माइनस एस है वो क्लियर है कि वो तुल्यता नहीं होगा। ठीक है, ये तुल्यता नहीं होगा, ये क्लियर है। और आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता होगा, ये भी क्लियर है। लेकिन जो आर यूनियन एस है ना, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये कई बार तो तुल्यता हो जाता है, कई बार तुल्यता नहीं हो जाता। तो इस आर यूनियन एस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि ये तुल्यता क्यों नहीं होता या क्यों हो जाता है। तो आर यूनियन एस है ना, हमेशा अगर आर और एस किसी समुच्चय ए के संबंध है तो आर एस ये होता है ना, ये क्या होता है कि समतुल्य तो होता है। ठीक है, ये समतुल्य होता है, ये आपका सम्मित भी होता है, नहीं सॉरी, ये आपका सम्मित भी होता है। ठीक है, समतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है। लेकिन संक्रामक कई बार हो जाता है और कई बार नहीं हो पाता। संक्रामक का क्या है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। तो यही रीजन है कि आपका जो यही रीजन आपको इसमें क्या करता है कि मैंने आपको पिछले जो बताया था कि ए में कोई आर और एस दो संबंध है, वो तुल्यता संबंध है दोनों। तो आर इंटरसेक्शन एस हमेशा तुल्यता होगा, आर माइनस एस का तुल्यता नहीं होगा। लेकिन आर यूनियन एस के बारे में कह नहीं सकते, कई बार तो वो हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता तुल्यता। तो देखो अब देखो आर यूनियन एस क्यों नहीं हो पाता कि वो समतुल्य सम्मित हो जाता है, लेकिन संक्रामक कई बार तो हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता, जिसके कारण वो तुल्यता नहीं हो पाता। कारण कि तुल्यता के लिए समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों जरूरी है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ए में परिभाषित दो तुल्यता संबंध आर व एस हैं, राइटिंग को एडजस्ट कर लेना, तो असत्य कथन है। ये मान लो कि क्वेश्चन आ जाए। अब ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए दे दिया, मानना कि आपको मैंने कि आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है। ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया मैंने कि आर माइनस एस तुल्यता, असत्य सारना आपको ध्यान रखना, तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन मैंने दे दिया कि आर यूनियन एस सम्मित फलन है या सम्मित संबंध है। ठीक है, सम्मित संबंध, राइटिंग को एडजस्ट कर लेना आप। ठीक है, और डी ऑप्शन दे दिया कि आर यूनियन एस तुल्यता संबंध है। तो जल्दी से उत्तर बताओ कि कौन सा सही होगा इसमें। तो मैंने क्या बोला आपको कि ए में परिभाषित दो तुल्यता संबंध है आर व एस, तो असत्य कथन कौन सा। तो सबसे पहले आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है, तो ये मैंने आपको बता दिया, आर इंटरसेक्शन हमेशा तुल्यता होता है, तो ये क्या हो गया अपना, सही हो गया, असत्य छाड़ना है। दूसरी बात मैंने क्या किया, आर माइनस एस तुल्यता नहीं है, तो ये भी क्या कहता है, आर माइनस एस तुल्यता संबंध नहीं है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा मैंने क्या कहा, तीसरा ऑप्शन क्या है कि आर यूनियन एस
सम्मित संबंध है, तो मैंने आपको यहाँ पर कहा आर यूनियन एस समतुल्य और सम्मित तो होता है, लेकिन संक्रामक होना जरूरी नहीं है, कई बार हो जाता है कई बार नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर कहा कि आर यूनियन एस है, उसका बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वो तुल्यता संबंध होगा या नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमेशा सत्य नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आप जीवा स्टडी को इसी बात पर सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ चीजें क्या होती है डायरेक्ट याद रखना ज्यादा अच्छा रहता है बजाय उसके मतलब कॉन्सेप्ट समझने के, ठीक है। अब जैसे दो कोई सम्मित संबंध है, दो सम्मित संबंध है, दो सम्मित संबंध है। सम्मित का मतलब क्या हो गया आपको पता है, अगर नहीं देखा आपने सम्मित वाला वीडियो तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। ए व बी, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं कि ए और बी क्या दो सम्मित संबंध है। तो अब देखो सम्मित में क्या होता है कि अगर ए बी एलिमेंट है ना, ए बी एलिमेंट है आर का, रिलेशन में ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है, बी ए भी होना चाहिए। मान लो कि कोई संबंध ए बराबर ये दिया हुआ है कि 1 1 2 2 1 2, ठीक है, अगर इतना दिया तो ये सम्मित नहीं है, क्योंकि 1 2 ए और बी है तो बी ए बी यानी 2 1 भी होना चाहिए, तो ये हो गया सम्मित। तो सम्मित की परिभाषा ये होती है, तो दो सम्मित संबंध ए और बी हैं, मतलब दो सम्मित संबंध है ए और बी, तो उनको हमेशा जो ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, ये दोनों भी क्या होंगे, सम्मित होंगे। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर दो सम्मित संबंध ए और बी है तो उनका इंटरसेक्शन और उनका यूनियन, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन हो गया, और यूनियन यानी कि क्या हो गया, संघ, ठीक है, संघ इनका क्या हो गया, यूनियन। तो इनका जो सर्वनिष्ठ और संघ है वो भी हमेशा क्या होंगे, सम्मित होंगे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि दो सम्मित संबंध ए और बी है, उनका इंटरसेक्शन और उनका यूनियन दोनों सम्मित ही होंगे, ठीक। एक अपना रिक्त संबंध होता है जिसे हम फाई कहते हैं, ठीक है, कोई भी अरिक्त समुच्चय है, पहले तो अरिक्त कोई भी समुच्चय पर, अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित रिक्त संबंध, अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित रिक्त संबंध। रिक्त संबंध कौन से होते हैं, फाई, ठीक है, मैंने आपको बताया था फाई के बारे में स्टार्टिंग वाले वीडियो में। कोई भी मान लो कि अरिक्त समुच्चय, जो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय का मतलब कि कोई समुच्चय 1 2 है, 1 2 ये है, इसका मान लो कि संबंध है, एक संबंध को हम आर से लिख देते हैं, इसका कोई संबंध आर है, वो क्या है, फाई है, मतलब खाली है, ये क्या है, रिक्त है। तो ये जो है ना, कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो कोई भी रिक्त समुच्चय जो है उस पर कोई परिभाषित फलन रिक्त फलन है या फिर रिक्त संबंध या फलन, एक ही बात होती है, कुछ अंतर होता है, वो अगले फलन पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे। तो कोई भी रिक्त समुच्चय है, उसमें जो रिक्त संबंध फाई है वो हमेशा क्या होता है, वो क्या, जो रिक्त संबंध होता है वो समतुल्य नहीं होता, बाकी सम्मित और संक्रामक होता है। ये क्या होता है, समतुल्य नहीं होता, समतुल्य नहीं होता, समतुल्य नहीं होता, ये सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखना, संक्रामक भी होता है। मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित रिक्त संबंध फाई होता है, तो ऑप्शन में ये दे दे कि समतुल्य, संक्रामक, सम्मित, या फिर असत्य का पूछ ले तो वो समतुल्य कभी नहीं होता, ठीक है, समतुल्य नहीं होता, सम्मित होता है। जैसे मैं क्वेश्चन ही बना देता हूं आपके, सेम वही है कि अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित, थोड़ा सा क्या है कि अपने पास टेबलेट है तो राइटिंग में थोड़ा सा हो जाता है, परिभाषित संबंध, या हम कह सकते हैं रिक्त संबंध, रिक्त संबंध आर होता है, आर होता है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ऑप्शन ए है समतुल्य नहीं, ऑप्शन बी है तुल्यता, ऑप्शन सी है सम्मित नहीं, ऑप्शन डी है संक्रामक। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो क्वेश्चन है कौन सा सत्य है, सत्य कौन सा है, समतुल्य नहीं होता, ये सही बात है, तुल्यता होता है, गलत है, सम्मित नहीं होता, सम्मित नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो ये भी गलत है, संक्रामक बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये दो कथन गलत हो गए इसमें, ठीक है। समतुल्य नहीं, क्योंकि समतुल्य नहीं होता है, ये बात क्या आपकी सही है, मैंने क्वेश्चन नहीं बताया उस हिसाब से बता दी कि क्या क्या चीज फॉलो करनी है आपको। समतुल्य नहीं, बिल्कुल नहीं होता, तुल्यता है, तुल्यता नहीं है, क्योंकि तुल्यता के लिए आपका समतुल्य भी होना चाहिए, आपका सम्मित भी होना चाहिए, आपका संक्रामक भी होना चाहिए, लेकिन ये तो तीनों ही नहीं है, तो ये क्या, तुल्यता भी नहीं है, सम्मित नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सम्मित और संक्रामक तो है, तो सम्मित है, संक्रामक नहीं है। तो इस हिसाब से आपका क्या होता है, ये
पूरा जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो बता दी। एक जो आपको एक कुछ चीज़ें याद हमेशा क्या डायरेक्ट रखना चाहिए, एक जैसे ये क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन को हमेशा याद रखना चाहिए, कोस स्क्वायर बी बराबर 1, कि क्या ये क्या है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिल जाए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1, तो ये हमेशा तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तुल्यता होता है। तुल्यता का मतलब आपको मैंने बता दिया, ये समतुल्य भी है, ये सममित भी है, और ये क्या है आपका संक्रामक भी है। तो हमेशा ध्यान रखना। तो ये अपनी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो मैंने आपको रिलेशन की मैंने जो इंपॉर्टेंट थ्योरी फैक्ट जो अलग से लिखे थे वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इतने आपको क्या है मैंने आपको करवा दिया अच्छे से। उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे। आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, मैं आपको अच्छे तरीके से जो है हर एक टॉपिक करवाऊंगा, हर एक टॉपिक। तो आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।